आज हम रैशनल नंबर परिमेय संख्या दशमलव प्रसार के रूप में देखेंगे कितने प्रकार से होते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, टर्मिनेटिंग शांत और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। शांत का मतलब जैसे 1/2 एग्जाम्पल देखते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाए 1/2 को 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 कंप्लीट डिवाइड हो रहा, आगे कोई टर्म नहीं आ रही। जैसे 1/5 है तो 0.2 आ रहा है, इसके आगे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग शांत। जैसे 1/4 है 0.25 आ रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो शांत टर्मिनेटिंग कहेंगे। और मेरे पास है दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। ये दो प्रकार से होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अनवसानी आवर्ती, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी आवर्ती में क्या होगा, जैसे 1/3 है, अगर डिवाइड करेंगे 0.333 क्योंकि बार चलता ही जा रहा है, 3 रिपीट होता जा रहा है, तो इसको कह सकते हैं 0.3 के ऊपर बार कि एक ही संख्या रिपीट होता जा रहा है। इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा, रिकरिंग, एक संख्या को रिपीटेशन हो रही है। अब सेकंड में है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें हमारे पास क्या है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, जैसे 0.148253634 ऐसे चलती जा रही है, ना तो क्या है हमारे पास रिपीट हो रही है और टर्मिनेट वैसे नहीं हो रही, तो क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अनवसानी अनावर्ती। जैसे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.39, निम्नलिखित बिनों को दशमलव रूप से लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे 36/100, 36/100 है, अगर इसको पॉइंट लगाएंगे 1 2 तो पीछे की तरफ से 2 के बाद पॉइंट लगेंगे 1 2, तो हमारे पास ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो, इसको क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग शांत। जैसे 1/11 है, अब 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.090909 ऐसे आ रहा है 0.09, तो 0.09 रिपीट हो रहा है, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, कि हमारे पास 0.9 हम बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग बार बार आ रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। उसके बाद मेरे पास है थर्ड है, मेरे पास 4 1/8, 8 4 जा 32, 32 और 1 33 बाई में हमारे पास है 8। अब इसको करेंगे डिवाइड, 33 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 पे जाएगा 32, 1 नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दो, 1 0 उतारे। अब हमारे पास है 1 पे जा रहा है 8 2 0, 8 2 जा 16, 4 और 0, 8 5 जा 40, कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसको क्या कहेंगे 4.125, तो हमारे पास कंप्लीट डिवाइड होगा, इसको क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग शांत। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ सम 3/13। अब हम 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, जा नहीं रहा 0.0, 13 2 जा 26, 4 0, अब 13 3 जा 39, 1 0 उतारा, डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाओ, फिर एक 0, 13 पे 7 जा 91, अब 9 फिर 0, अब 13 6 जा पे आएगा 6 78, 2 1 0 लगाना पड़ेगा, 9 पे 1 1 7 3, अब 0 लगा दे इस पे, 2 पे
26 4 0 13। अब ये 2 इस इधर के बाद रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन आ गई। 0.23076923 ऐसे, तो इतने के बाद रिपीट हो गया, इसको क्या कहेंगे 0.230769। इसके बाद रिपीट हो तो बार लगा देंगे, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति हो गया मेरे पास है। इसी तरह सेम 2/11 और 329/400। अब सेकंड हमारे पास सेकंड सम है। आप जानते हैं कि 1/7 को हमने लिख दिया 0.142857 के ऊपर बार, ये लिख दिया मेरे पास। वास्तव में लंबा बाकी दिए बिना यह आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या हो गया। सबसे पहले तो हमारा 2/7, हमारे पास 1/7 का तो है 0.142857 है। अब 2 है तो उसके 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 7 जा 14, बार था तो बार लगा दो। 2 5 जा 10 और 1 11, 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब इसके ऊपर लगा देंगे बार। इसी प्रकार अगर हमारे पास 3/7 निकालना है तो 1/7 की वैल्यू है 0.142857 है। अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आंसर आ जाएगा, बार आ जाएगा ऊपर। इसी तरह अगर 4/7 की निकालनी है 0.142857 ऊपर बार है मेरे पास से, और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बार के साथ आंसर आ जाएगा। इसी तरह 5/7 0.142857, इसके ऊपर बार है, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6/7 है तो 6/7 से। इसी तरह मेरे पास है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास सबसे पहले सम दे रखा है 3 का फर्स्ट सम है 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ है हमारे पास, तो इसको x मान लेंगे 0.6666 ऐसे चलता जा रहा है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10x अगर इधर है 0.6666 से चलता जा रहा है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10x मल्टीप्लाई 10 है तो पॉइंट्स रख जाएगा 6.666। समीकरण 2 है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 10x माइनस x 6.666 माइनस 0.666 9x, ये आ जाएगा हमारे पास 6x 6 बाई में 9।